Hi, I am Dr. Navdeep Kaur. I am Senior Consultant at Motherhood Hospital, Mohali. Today I like to clarify things about fibroid uterus and put some light on the facts of the fibroid. Now what is a fibroid? Layman language में हम fibroid किसको बोलते हैं? This is एक बोलते हैं कि रसौली है जो मांस की बनी हुई है. इसमें बड़े सारे मिथ्स रिलेटेड होते हैं. सबसे पहला मिथ है कि सबको लगता है कि इसके सिम्टम्स बहुत होते हैं. ये यूजुअली एसिम्टोमेटिक होता है और डिपेंडिंग अपॉन द साइज, लोकेशन एंड नंबर अपने डिफरेंट तरह के सिम्टम्स शो करता है. दूसरा, ये सबसे कॉमन मिथ यही है लोगों में कि ये कैंसरस होता है. इट इज़ नॉट एट ऑल अ कैंसरस वन. इसको इट इज़ लेस देन 0.01% चांस होते हैं ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाए. थर्ड इज़, लोगों को लगता है ये सिर्फ ओल्डर एज में होता है. ये रिप्रोडक्टिव एज 30 to 50 ईयर्स ऑफ एज में कभी भी हो सकता है. नेक्स्ट मिथ इज़ कि कोई भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकता है इसके साथ, फाइब्रॉइड के साथ, और प्रेगनेंसी आगे तक कंटिन्यू नहीं हो सकती. डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन और साइज प्रेगनेंसी हो सकती है और प्रेगनेंसी आराम से कंटिन्यू भी हो सकती है. एंड मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो है वो वजाइनली डिलीवर भी कर जाते हैं. नेक्स्ट मिथ इज़ कि लोगों को लगता है कि सिर्फ इसमें यूट्रस ही निकलता है. इसमें हमारे पास न्यूअर टेक्निक्स आ गई हैं, लैप्रोस्कोपी आ गई है, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज आ गई हैं, जिसमें 2 या 3 टांकों में हम फाइब्रॉइड, बड़े से बड़ा फाइब्रॉइड निकाल सकते हैं. नेक्स्ट इज़, लोगों को लगता है कि ये हमेशा ग्रो करते रहते हैं. ऐसा नहीं है. फाइब्रॉइड जैसे ही मेनोपॉजल एज ग्रुप आती है वैसे ये श्रिंक कर जाते हैं. नाउ व्हाट आर द फैक्ट्स? फैक्ट्स क्या हैं? फैक्ट्स हैं कि हर एक पेशेंट में इसके सिम्टम्स डिफरेंट होंगे. किसी पेशेंट में पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग ज़्यादा होएगी, किसी में लंबा समय होएगी, किसी में इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होएगी और किसी में पेल्विक प्रेशर हो सकता है, किसी में यूरिनरी सिम्टम्स होते हैं. सो डिपेंडिंग अपॉन इट्स साइज एंड लोकेशन डिफरेंट सिम्टम्स हो सकते हैं. और लोगों को लगता है कि ये अनकॉमन है, मुझे क्यों हो गया है. इट इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम. 50 ईयर्स की एज तक पहुँचते पहुँचते 70 to 80% ऑफ फीमेल्स में फाइब्रॉइड हो सकता है. इसका इम्पॉर्टेंट है जेनेटिक रिलेशन. अगर आपके जेनेटिक रिलेशनशिप में किसी को फाइब्रॉइड है, आपको होने के चांसेस हैं. नेक्स्ट इज़ लाइफस्टाइल. इट प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल. इफ़ यू आर ओबीज, हैविंग हाइपरटेंशन, हैविंग डायबिटीज़, और आप रेड मीट ज़्यादा ले रहे हो, फ्रूट्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कम ले रहे हो, डेयरी प्रोडक्ट्स कम ले रहे हो, देन यू हैव अ हायर चांसेस कि आपको फाइब्रॉइड हो जाए. नेक्स्ट इज़ हॉर्मोन्स. दे प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल. जो हॉर्मोन्स हैं रिप्रोडक्टिव एज में होते हैं उसके साथ इसका साइज इंक्रीज होता है. 0.5 to 1 सेंटीमीटर पर ईयर इंक्रीज होता है. इट इज़ वेरी स्लो ग्रोइंग. और जैसे ही हॉर्मोन्स चले जाते हैं, जैसे मीनोपॉज के दौरान, वैसे ही इसका साइज श्रिंक हो जाता है. लास्ट इज़ विच इज़ इम्पॉर्टेंट वन कि इफ़ आपके किसी भी अल्ट्रासाउंड पे फाइब्रॉइड डिटेक्ट हो गया है, चाहे वो एसिम्टोमेटिक है, देन ऑल्सो यू नीड टू हैव अ रेगुलर मॉनिटरिंग फॉर इट, ताकि हमें उसका साइज़, नंबर साथ के साथ पता चलता रहे और अकॉर्डिंगली आपका टाइमली ट्रीटमेंट हो जाए. थैंक यू.